वो क्या गलतियां हैं दोस्तों जो नए फार्मर्स करते हैं बतख पालन में और उनको भारी नुकसान का सामना सहना पड़ता है। तो दोस्तों वो छोटी छोटी ही गलतियां हैं जो डक फार्मिंग में आदमी करते हैं और नए किसान करते हैं, जिसके कारण उनको भारी नुकसान हो जाता है और अन्यथा इसमें आपको नुकसान नहीं है, बेनिफिट है। तो क्या वो गलतियां हैं कि कैसे एक नए डक फार्मर को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या जानकारियां उसको होनी चाहिए डक फार्मिंग करने से पहले। तो दोस्तों मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था और बहुत सारे ऐसे जो डक फार्मर्स हैं जो मेरे से बाद में जुड़े, पहले मेरा चैनल नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स से बात हो रहा था मेरा कि उसको डक फार्मिंग में नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला जो नुकसान होने का कारण है वो कारण है जो चूजे जो ख़रीद रहे हैं भाई लोग, जो डकलिंग्स ख़रीद रहे हैं वो उसका प्राइस बहुत हाई, कहीं कहीं पे हाई प्राइस में ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जो चूज़े 50 का है तो अब 1000 चूज़े अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वही आपको 50,000 की जगह 1 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। जैसे आपको कम से कम प्राइसिंग, क्या डकलिंग्स की प्राइसिंग होनी चाहिए वो आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि देखिए जो भी आप डकलिंग्स ख़रीदेंगे, अगर आप खाकी कैम्बल के ख़रीद रहे हैं तो उसका प्राइस लगभग 50 रुपये से 80 रुपये का बीच का होता है और उसी प्राइस में आप ख़रीदिए। भले हो सके तो आप 2 रुपये कम में ख़रीदिए तो चलेगा, लेकिन अगर आप 80 रुपये से ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं, जैसे एक मित्र ने, मेरे यूपी के मित्र थे, उन्होंने एक यूपी से ही ख़रीदा था, लगभग 120 रुपये बता रहे थे हमको, डकलिंग्स लिए हैं 2000 पीस। तो दोस्तों उसका लागत लगभग डबल हो गया उसी में, वही टाइम में उसका जो उसका बेनिफिट है, जो डक फार्मिंग से बेनिफिट आने वाला है वो तो उसी टाइम पे उसका आधा हो गया। तो दोस्तों आप भी अगर डक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं एक एवरेज रेट बता देता हूं कि खाकी कैम्बल से अगर शुरू करना चाहते हैं 50 से 80 रुपये का रेट रहता है। इंडिया रनर से शुरू करना चाहते हैं तो इसका लगभग 30 रुपये से 50 रुपये का रेट रहता है और अगर वाइट पैकिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लगभग 70 रुपये से लेके 110 या 20 रुपये तक का इसका हाईएस्ट रेट रहता है वाइट पैकिंग का। तो दोस्तों आप ये गलती ना करें कि प्राइस से कहीं ज़्यादा में आप डकलिंग्स खरीद लें। दूसरी बात दोस्तों, जैसे मैंने 1-2 फार्म गया था जो जहाँ पे कुछ मित्र डक फार्मिंग कर रहे थे, तो जब मैंने उनका फार्म गया तो देखा कि वो लोग बता रहे हैं कि मैंने डकलिंग्स जो मंगाए थे वो खाकी कैम्बल बोल के मंगाए थे और हमको मिला भी था वहाँ से खाकी कैम्बल का ही डकलिंग्स बोल के, और प्राइस भी हमको खाकी कैम्बल का ही लिया गया। लेकिन जब मैं उनके फार्म गया देखा तो उनके फार्म में खाकी कैम्बल के डकलिंग्स 1-2 फार्म में तो मैंने देखा कि एकदम नहीं था, कुछ फार्म में क्रॉस ब्रीड था, कुछ फार्म में मिक्स टाइप का दे दिया गया था। तो अगर आप डकलिंग्स की पहचान आपको नहीं आती है तो पहले आप डकलिंग्स की पहचान सीख लें। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि खाकी कैम्बल आप चूजे लेंगे, उसके जो चोंच होते हैं ब्लैक कलर की होती है, पैर ब्लैक कलर की होती है, प्योर बॉडी चूजे की खाकी कलर की होती है और वाइट पैकिंग्स की लगभग पूरी वाइट, और इंडिया रनर डिफरेंट कलर के आते हैं। तो दोस्तों पहले आप पहचान जान लीजिए, इसके बाद आप चूजे का ऑर्डर कराइए और जहाँ से आप चूजे ले रहे हैं उनको आप बोल दीजिए कि अगर हमको खाकी कैम्बल के चूजे चाहिए तो हमको इस टाइप के चूजे चाहिए, और किसी के मैंने बहकावे में मत आके मतलब वो आपको बोल दे और आप उसको ले लें, ऐसा नहीं कीजिएगा। और तीसरी बात दोस्तों बहुत अहम है, टाइमिंग को लेकर, मतलब डक फार्मिंग स्टार्ट करने का भी एक टाइमिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डकलिंग्स को अगर ठंडा का दिन में लेते हैं, ठंडा में, तो सबसे पहला बात है ब्रूडिंग में बहुत दिक्कत होता है, और दूसरी बात जब आपको माल रेडी होता है उस समय गर्मी आ जाता है और उस टाइम भी आपको अंडे को बेचने में दिक्कत होता है और बतख के मीट को भी बेचने में दिक्कत होता है। तो दोस्तों सबसे जो परफेक्ट टाइम है वो है मार्च अप्रैल का टाइम। इस टाइम आप डक फार्मिंग स्टार्ट कीजिए, ये सबसे बेटर टाइम है और
इस टाइम में जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो लगभग जब बरसात आपका ख़त्म होता है उस टाइम से आपके जो बतख हैं 6 महीने 7 महीने के हो जाते हैं और आपके जो प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और पूरा ठंडा आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप बेचते हैं। लगभग आपका 5-6 महीने का समय मिलता है आपको अंडे बेचने में, प्लस आपके डक्स भी बेचने में। तो दोस्तों मार्च अप्रैल का समय परफेक्ट टाइमिंग है डक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए। और अगर ये टाइमिंग को आप मानिएगा सही और इस टाइम से अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपको जो है डक फार्मिंग में बेनिफिट होगा। और दूसरी बात है दोस्तों फीडिंग को लेके, तो फीडिंग का जहाँ तक बात है कि अगर आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको फीडिंग बढ़िया रखना पड़ता है। और अगर आप इंडियन रनर का फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसको चरा के भी आप पाल सकते हैं और हल्का फुल्का खाना दे सकते हैं अपने फार्म का, और सस्ता खाना दे सकते हैं ताकि आपको उसका प्रोडक्शन सस्ता, मतलब कॉस्टिंग सस्ता पड़े और आप अपना माल भी जो रेट में निकलेंगे उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और फीडिंग में एक गलती ये भी है कि अगर आप ओवर फीडिंग करा देते हैं तो भी आपका क्या होता है कि खाकी कमल से बतख अंडा देने में देरी कर देते हैं और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि उनके जो जहाँ पे अंडे बनते हैं वहाँ पे चर्बी जम जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आप मिस्टेक ना करें, आप फीडिंग की पूरी जानकारी रख लें। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं फीडिंग के बारे में मेरे 2 वीडियो हैं, आप उसको देख लीजिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप ओवर फीडिंग भी कराते हैं तो भी आपको नुकसान होगा। जो 5वां पॉइंट है वो है दोस्तों बहुत अहम है और ये नए फार्मर को हमेशा बहुत बड़ा नुकसान दे के चला जाता है, और वो है ब्रूडिंग, और ब्रूडिंग का सही सेटअप ना करना। तो ब्रूडिंग का सेटअप नहीं करने का कारण होता है दोस्तों कि जो आपके चिक्स हैं उसको सही टेम्परेचर नहीं मिलता है, जिसके कारण बच्चों की मॉर्टलिटी काफ़ी ज़ोर से होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है। और लगभग मैंने तो देखा है कि 50% से ज़्यादा चिक्स आपके ब्रूडिंग के टाइम पे ही नए फार्मर्स के मर जाते हैं, जिसके कारण फार्मर्स का दिल बहुत टूट जाता है और उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और दोस्तों जो 6ठी गलती होती है वो भी बहुत मायने रखती है, और वो है वैक्सीन। हमेशा नए फार्मर देखते हैं कि वैक्सीन 1-2 जगह ट्राई करते हैं और जब उसको नहीं मिलता है तो वो वैक्सीन नहीं करते हैं, या फिर सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है जिसके कारण भी वो वैक्सीन नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीन नहीं करने के कारण फार्म लगभग समाप्त हो जाता है, और जिसके कारण मतलब किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद दोस्तों जो 7वां पॉइंट है वो है साफ़ सफाई को लेके। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स और मित्रों का ये सोचना है कि डक्स फार्मिंग और डक्स जो होते हैं ये गंदे जगह पे रहते हैं, दलदली एरिया में रहते हैं, मतलब किसी भी तरह का एनवायरनमेंट में रह लेंगे, कितनों भी इसका गंदा जगह पे है तो रख लेंगे इसको। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भले आप जो दलदली एरिया में दिन में चरा सकते हैं, तालाब में रख सकते हैं, गंदा जगह में आप इनको रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको नाइट शेल्टर दीजिएगा, जब वो बैठती है रात में, जब वहाँ पे सोती है, वो जगह हमेशा साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। हमेशा उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर, चूना का छिड़काव करते रहें, और उस जगह में सबसे ज़्यादा जो सावधानी आपको देनी है वो देनी है आपको सूखा रखना है उसको, और साफ़ सफाई रखना। सूखा रखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि भविष्य में अगर आप वैक्सीन नहीं भी करा पाते हैं किसी कारण से, और अगर आपके फार्म में कोई वायरल डिजीज़ डक प्लेग या डक कॉलेरा आ भी जाता है, तो अगर आपका फार्म अंदर से सूखा है तो दोस्तों आपको बीमारी कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा। आपके जो डक्स हैं वो आप उनको बचा सकते हैं, भले आपके जो डक्स इन्फेक्टिव हो जाएंगे वो आप उसको अलग कर सकते हैं, और बाकी जो डक्स हैं वो उसको आप बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका फार्म गीला रहेगा तो आपका जो बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आप संभाल नहीं पाइएगा फिर। इसीलिए दोस्तों अगर आपको डक फार्मिंग करना है तो इतना जान लीजिए, जो आपका फार्म का अंदर का एरिया है वो एरिया काफ़ी सूखा आप रखें और साफ़ सुथरा रखें।
इसके बाद दोस्तों 8वां और जो सबसे अहम पॉइंट है, वो सारे किसानों को और सारे मेरे जो मित्रों हैं उसको सबको डक फार्मिंग या फिर कोई भी फार्मिंग वो क्यों नहीं जुड़ा हुआ, उसको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और वो चीज़ है मार्केटिंग। दोस्तों हमेशा किसान एक अच्छी फसल उपजा लेता है, एक अच्छा प्रोडक्शन कर लेता है, चाहे किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में हो, एग्स में हो, मीट में हो, या साग सब्जी या फल में हो। लेकिन दोस्तों अगर किसान अपने उस अनाज का, अपने उस चीज़ का, अपने उस अंडे का या मीट का सही से मार्केटिंग करने नहीं जानता है, तो भी दोस्तों उसको काफ़ी अच्छा नुकसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आजकल हमेशा मार्केट में कुछ बिचौलिए हैं जो आपके प्रोडक्ट का दाम, मैंने जैसे बताया हमेशा कि कम आकेंगे, आपका सामान का रेट का खामी निकालेंगे और आपके सामान का सही रेट नहीं देंगे। आपका जितना खर्चा हुआ उस रेट में भी आपको कभी कभी बेचना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों हमको मार्केटिंग सीखना पड़ता है किसी भी चीज़ में। हमको कहाँ पे मार्केट है, कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे कि हमको अच्छा वैल्यू मिलेगा, ये सब हमको जानना है, सीखना है, मार्केट में घूमना है। और मैंने जैसे मार्केटिंग का 3-4 वीडियो बना के रखा है, तो मैंने उसमें बताया है कि आपको कैसे मार्केटिंग करना है, चाहे एग्स का हो या फिर इससे पहले का जो वीडियो आया था उसने मैंने जो डक्स का मार्केटिंग के बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला। तो मैंने दिखाया आपको कि कैसे आप मार्केट में जाइए, सीखिए, आदमी से बात कीजिए और रेट दीजिए और रेट लीजिए उन लोगों से, तब ना आप जानिएगा कि आपके प्रोडक्ट का क्या रेट है, वो अपने प्रोडक्ट को किस रेट में बेच रहे हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे जो डक्स हैं, हमारे जो अंडे हैं, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, और आपको एक सही प्राइस तभी मिलती है। नहीं तो अगर आप किसी भरोसे में, किसी के भरोसे, जैसे बहुत सारे जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, डक फार्मिंग, जैसे आप मेरे चूजे ले जाइए, हम आपसे अंडे उठा लेंगे, आपसे बतख उठा लेंगे, तो इस चक्कर में आप कभी मत फंसिए दोस्तों। क्योंकि ये तो ठीक है कि आपको बता देंगे कि आप मेरे डक्स ले जाइए और 5 महीने के बाद हम आपसे डक्स ले लेंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं बताया जाता है कि 5 महीने के बाद आपको क्या रेट दिया जाएगा उस डक्स का, या फिर आपका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा 5 महीना में। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे मार्केट हैं, मार्केटिंग है, इस अपना प्रोडक्ट है, उसको हम कहाँ पे बेच पाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो के, और तभी आपको एक अच्छा रेट मिल पाएगा। तो दोस्तों यही 8 जानकारी थी और यही 8 बातें थी जिसको आप सही से कर लेंगे तो आपको डक फार्मिंग में नुकसान नहीं होगा। बाकी यही 8 कारण है जिसके कारण नए फार्मर्स को डक फार्मिंग में नुकसान होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।